ओके बेटा, अगेन गुड मॉर्निंग। देखिए, हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशंस। यू नो व्हाट यू मीन बाय द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, कि वो मेल होगा फीमेल होगा, वो हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें ऑफस्प्रिंग के क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कैरियोगेमी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम कैरियोगेमी की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर बाद में अगर उसको बर्थ से पहले देखें तो ऐसे केसेस में अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उसकी सहायता से हम कर सकते हैं। लेकिन मेन जो कंडीशंस है वो यही है कि कैरियोगेमी पे हमने बिलीव करना है, और कैरियोगेमी जो होगी या तो वो एमनियोसेंटेसिस से होगी या सीवीएस से होगी या किसी और पार्टिकुलर केस में होगी। तो इस पार्टिकुलर कंडीशंस को, सेक्स डिटर्मिनेशन को अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के केस में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो कई तरीके से होता है। देखिए, इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट वे में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे बेस में जेनेटिक लेवल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर किसी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर भी जेनेटिक लेवल है, बट वहां पर सेट का क्रोमोसोम के सेट के बेस के ऊपर है हैप्लोडिप्लोनेटिक जो सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसके अलावा अगर हम किसी केस में और देखें तो कुछ केसेस में इन्वायरमेंट भी एक ऐसा रोल प्ले करता है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। तो हमारे पास अलग अलग केस हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। मतलब क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच the sex of a baby is determined. ठीक है, उसको पता लगाया जाता है कि वो क्या है। तो अब हमारे पास मेन 3 पार्ट हैं हमारे 10th क्लास में। ठीक है, मेथड्स बाय विच वी डिटरमाइन द सेक्स। तो कौन कौन से मेथड हैं? उसमें हमारे पास 3 मेथड हैं मेन। ठीक है, वो 3 मेथड जो है हमारे पास है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो वो कौन कौन से मेथड हैं? तो उसमें देखिए हमारे पास क्या क्या पार्ट हैं। तो एक है हमारे पास है, जैसे हम जेनेटिक लेवल के बेस के ऊपर, ये जेनेटिक लेवल है जो वो क्रोमोसोम की शेप के बेस के ऊपर है। ठीक है ना, हम यहाँ लिखते हैं शेप ऑफ ए क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देते हैं हमें। एग्जाम्पल है, हम अपना खुद देते हैं ह्यूमन बींग्स। देखिए, ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम एग्जाम्पल देते हैं ना तो तो आप लोगों को सबको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ ए 46 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल्स। इन डिप्लॉयड सेल, और डिप्लॉयड सेल कौन सी? 2n सेल जो होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम है। अब अगर हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो कैसे करेंगे? देखिए, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है, और 46 को अगर हम पेयर में काउंट करें तो ये कितने हो गए? 23 पेयर हो गए, है ना, हो गए ना 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स के अंदर है कि ह्यूमन मेल के अंदर जो नंबर है, अमाउंट है क्रोमोसोम की, वो क्या है कि मेल फीमेल के अंदर सेम है पेयर्स में, बट क्रोमोसोम जो शेप के बेस के ऊपर सेपरेट हैं। कैसे हैं? देखिए, 22 पेयर जो हैं, 22 पेयर्स जो हैं उनको हम किसके नाम से काउंट करते हैं? ऑटोसोम्स के नाम से काउंट करते हैं, ऑटोसोम्स के नाम से। एक सिंगल पेयर है, ठीक है ना, एक सिंगल पेयर है, उसको हमें सेक्स क्रोमोसोम, किसके नाम से? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से काउंट करते हैं। और इसी सेक्स क्रोमोसोम को हम दूसरे नाम से भी काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं एलोसोम।
एलोसोम के नाम से काउंट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज डिफर इन बोथ मेल एंड, ठीक है, मेल और फीमेल्स के केस में ये डिफरेंट है। कैसे है डिफरेंट? देखिए, इन मेल के केस में ये क्या है, एक्स वाई है, और इन फीमेल के केस में वो क्या है, एक्स एक्स है। तो ये कैरियोगेमी है। इस क्रोमोसोम की शेप को देखकर ये पता लगाना है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है, इसी चीज से पता चलेगा। तो इस चीज को हम कैसे शो करेंगे? देखिए, अब इस चीज को हम क्रॉस करके बताते हैं। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें, जो डिप्लॉइड सेल्स होगी उसमें सेट क्या होगा क्रोमोसोम का, उसमें सेट तो ये होगा। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में होगा 44 प्लस में एक्स वाई। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें क्या हो गया, हमारे पास 44 प्लस में एक्स एक्स, है ना। तो यहाँ पर अगर हम पूरा टोटल डिटर्मिनेशन करें ऑफस्प्रिंग का सेक्स, तो यहाँ पर हमारे पास ये मेल का सिंबल और ये हमारे पास है फीमेल का सिंबल। तो इसमें चलिए देखिए, मेल के केस में 44 प्लस में एक्स वाई, अगर फीमेल की बात करें तो 44 प्लस में एक्स एक्स। ठीक है, अब इसको हम इसके गैमेट बनाएं। अगर हम इसके गैमेट्स बनाएंगे, अगर हम यहाँ गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स बनाते वक्त हमारे पास जो गैमेट बनेंगे वो हैप्लॉइड कॉपी में बनेंगे। ये तो डिप्लॉइड कॉपी है, हैप्लॉइड कॉपी में बनेंगे। तो हैप्लॉइड में तो भाई सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 44 में से 22 और प्लस में यहाँ से एक्स वाई में से एक। ठीक है, दूसरी तरफ फिर बच गए 22 और प्लस में वाई। तो ये मेल के केस में गैमेट बन गए। अगर हम फीमेल के केस में गैमेट बनाते हैं तो 44 में मतलब 22 प्लस में एक्स, और दूसरा केस क्या बन गया, 22 प्लस में एक्स, ये केस बन गया। तो हमारे पास ये गैमेट बन गए। ठीक है, अब इन गैमेट्स को अगर हम क्रॉस करें, भाई इसको एक सिंपल वे में क्रॉस करें या पनेट स्क्वायर की सहायता से क्रॉस करें, हम कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना, हम कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं, और वो क्रॉस कैसे करेंगे वो हम आप लोगों को अभी बताते हैं। देखिए, अगर हम क्रॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो जब इसके साथ क्रॉस करेंगे तो 44 प्लस में हमारे पास ये एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स एक्स, समझ गए ना। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि इसकी क्रॉस हम इसके साथ करें। जब हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो उधर से भी 44 22 और इधर से भी 22, तो 44 प्लस में हमारे पास यहाँ एक्स, वहां पर भी एक्स हो गया। अगर हम क्रॉस इसके साथ करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, 44 प्लस में यहाँ एक्स और यहाँ पर वाई, तो एक्स वाई। अगर हम इसकी क्रॉस इसके साथ करते हैं तो देखिए 44 प्लस में हमारे पास क्या बन गया, इधर से एक्स वाई। तो ये पॉसिबिलिटी आ गई। अगर इसी क्रॉस को हम एक तरीके से एक बार रिप्रेजेंट करते हैं, पनेट स्क्वायर की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा, ये भी गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, ये बॉय और ये भी बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर जो चांस है ना, मैं उसको बताऊंगा कि कितने कितने चांस है। एक बार पनेट स्क्वायर की सहायता से इस क्रॉस को हम पॉसिबल करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए, हो सकता है आप ऐसे पजल हो जाओ, तो पनेट स्क्वायर से कीजिए आप इसको। ठीक है, तो आप पनेट स्क्वायर बनाइए। ये हमारे पास पनेट स्क्वायर है, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था। ये हमारे पास है पनेट स्क्वायर है। ठीक है, इस पनेट स्क्वायर के अंदर हमने यहाँ पर एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल का सिंबल, वही गैमेट हमारे पास ये वाले। तो अगर हम मान लीजिए मेल की बात करते हैं तो 22 प्लस में एक्स और 22 प्लस में वाई, ये फीमेल के गैमेट, 22 प्लस में एक्स और 22 प्लस में एक्स, ये फीमेल में। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस किसी यहाँ से यहाँ देखिए तो 44 प्लस में एक्स एक्स, यहाँ से लेके चलोगे आप 44 प्लस में एक्स वाई, यहाँ से क्रॉस करोगे तो 44 प्लस में एक्स एक्स और यहाँ पर 44 प्लस में एक्स वाई। तो यहाँ देखिए, अब हमारे पास क्या है,
44 प्लस में एक्स, 44 प्लस में एक्स एक्स, ये है नंबर में 2, है ना। और भाई दूसरा है 44 प्लस में एक्स वाई, ये भी नंबर में 2। तो नेचर तो ये कहती है कि जो भी ह्यूमन बींग्स में ऑफस्प्रिंग बनेंगी, वो ऑफस्प्रिंग जो भी बनेंगी वो 50-50 बनेंगी, यानी 50% मेल 50% फीमेल बनेंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन हम आप लोगों को बताते हैं, किसके केस में बताते हैं, नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन हम बताते हैं। यहाँ तो ये ह्यूमन बींग्स का केस था। ह्यूमन बींग्स के केस में हमने आपको बता दिया कि ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक शेप ऑफ क्रोमोसोम के बेस के ऊपर, और शेप किसकी, सिर्फ इन 2 एलोसोम जो क्रोमोसोम बात करें ना, सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, इस शेप पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है ना। इसी शेप के बेस के ऊपर हम उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेशन करें तो हमारे पास गैमेट थोड़े से अलग टाइप के बनेंगे। मेल में जो है हेट्रोगैमस स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर हम मेल की बात करें ना, तो देखिए ये हेट्रोगैमस स्ट्रक्चर है। हेट्रोगैमस का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनते हैं। मेल में यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। अगर इधर देखेंगे तो फीमेल के केस में जो गैमेट बनते हैं वो होमोगैमस स्ट्रक्चर बनते हैं। होमो मीन्स सेम टाइप के गैमेट बनते हैं। होमो सेक्सुअल कंडीशन होती है, सेम टाइप के गैमेट, मतलब इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। अगर यहाँ पर देखें तो एक्स है और वाई है, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ एक्स और एक्स प्रेजेंट है, इस तरीके से गैमेट्स प्रेजेंट है। तो ये जो केस है हमारे पास, ये सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन बींग्स के केस में। उसके बाद नेक्स्ट हम आप लोगों को बताते हैं, नेक्स्ट जो बचे हुए हैं 2 केस हमारे पास, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास 2 नेक्स्ट केस जो बचे हुए हैं, उसमें क्या है हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, क्लास 10th पार्ट 3, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हम कर रहे हैं। और इस पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे